कार्य में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न आए। बंधन माने प्रणाम। भागवत में 18,000 श्लोक है, पर बंधन 3 बार हुआ है, मात्र 3 बार। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में व्यास जी के द्वारा, दूसरे स्कंद में भगवान शुकदेव के द्वारा, और तीसरा बंधन 12वें स्कंद में सूत जी के द्वारा। प्रश्न ये उठता है कि इतने विशाल पुराण के अंतर्गत बंधन 3 बार ही क्यों? अधिक बार क्यों नहीं, अथवा 2 बार क्यों नहीं, 1 बार क्यों नहीं, 10 बार क्यों नहीं, केवल 3 बार? भागवत में 3 बार बंधन का बड़ा महत्व है, और इस मानव के लिए बड़ा सुंदर संकेत भी किया गया है। हे मानव, जिस प्रकार से भागवत में 3 बार बंधन है, उसी प्रकार से तू भी प्रतिदिन परमात्मा के चरणों में 3 बार बंधन करता हुआ चल, जिसे त्रिकाल संध्या कहा जाता है। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार भजन करना चाहिए। सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो। पहले सभी लोग त्रिकाल संध्या करते थे, सुबह दोपहर शाम। इसलिए बंधन भी 3 बार किया। इस मनुष्य की अवस्थाएं भी ध्यान देते रहना। 3 है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इसलिए बंधन भी 3 है। अच्छा, संध्याएं कितनी होती है? वो भी 3 होती है। प्रातःकालीन, मध्यकालीन, सायंकालीन। गुण कितने हैं? वो भी 3 है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसलिए बंधन भी 3 बार। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, सात्विकी, राजसी, तामसी। इसलिए बंधन भी 3 बार। देव कितने? त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसलिए बंधन भी 3 बार। इसलिए सिद्ध होता है कि प्रत्येक मनुष्य को 3 बार दिन में कम से कम परमात्मा के चरणों में बंधन करना चाहिए। पर ध्यान है, जब भी हम बंधन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो नाम जरूर लेते हैं। जैसे कि जहां जिसकी श्रद्धा है, राम जी को मानने वाले राम जी का नाम लेंगे, कृष्ण जी को मानने वाले कृष्ण का नाम लेंगे, हनुमान जी को मानने वाले हनुमान जी को, भोले बाबा को मनाने वाले भोले बाबा का नाम लेते हो कि नहीं? हे लाली वल्लभ, हे राधा वल्लभ, हे भोले बाबा, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। पर भागवत में वेद व्यासी महाराज ने जब बंधन किया, तो किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया कि जन्मादस्य तो न्यादितरतश्चार्थे स्वेद्यस्वर तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति असुर कि तेजो वारिनिदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तमोकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य स्वरूप को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब ये चरित्र, कृष्ण चरित्र लिखना चाहते हैं वेद व्यास जी, तो यहां लिखना चाहिए कृष्णम परम धीमहि, मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं। पर ऐसा नहीं लिखा। चलो, कृष्ण का नाम नहीं लिखा तो राम जी का ही लिख देते, राम नाम, मैं राम को प्रणाम करता हूं। पर ऐसा भी नहीं किया। सत्यम परम धीमहि का तात्पर्य यही है। वेद व्यासी ने इसलिए ऐसा लिखा, व्यासी ने विचार किया, पीछे 17 पुराणों की रचना हुई, और जिस देवता के नाम से रचना हुई वो पुराण केवल वहीं तक सीमित रह गए।
वेद व्यासी चाहते हैं कि इस भागवत जैसे महापुराण पर किसी एक संप्रदाय धर्म आदि का अधिकार नहीं, अपितु मानव मात्र का ही आधिपत्य होना चाहिए, समान सबके लिए हो जाए। यदि कृष्ण परम धीम में लिख देते तो ये पुराण भी केवल कृष्ण भक्तों तक सीमित रह जाता, राम का नाम लिख देते तो राम भक्तों तक सीमित रह जाता, यदि शिव का नाम लिख देते तो शिव भक्तों तक सीमित रह जाता। जैसे अन्य शिव पुराण आदि, शिव पुराण केवल उसको महत्व कौन देता है? जो शिव पास है। पर व्यासी चाहते कि इस पर अधिपत्य सबका हो, और जिसका फल आज यही है, चाहे वो शिव उपासक है, चाहे राम उपासक है, कृष्ण उपासक है, अन्य किसी भी उपासक है, पर इनको सम्मान प्रत्येक धर्म के करते। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखामृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं, वेद रूपी भागवत रूपी जो दिव्य फल है, ये गलने सड़ने वाला नहीं है। सांसारिक जितने भी फल हैं अधिकाधिक समय तक रखे रहेंगे तो वो क्या होगा? गल जाएंगे, सड़ जाएंगे। पर भागवत रूपी वेद रूपी ये दिव्य फल हजारों वर्षों से रखा हुआ है, रखा रहेगा, फिर भी गलने सड़ने वाला नहीं है। तो किसी ने पूछा इसके अंदर है क्या? भागवत रूपी इस फल के अंदर है क्या? तो माने कि रस ही रस भरा है, इसके अंदर कोई गुठली नहीं है, कोई बीज नहीं है। प्रत्येक फल के अंदर गुठली बीज होते हैं, पर भागवत रूपी इस दिव्य फल में कोई गुठली बीज नहीं है, तो फिर इसके अंदर क्या है? केवल रस ही रस भरा हुआ है। तो फिर ये फल है कैसा? बड़ा मधुर है, स्वादिष्ट है, मीठा है। बन गए तो चखने के बाद पता चलेगा कि खट्टा है या मीठा। तो माने की चखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? सुखमुखार। यदि ये फल मधुर नहीं होता, मीठा नहीं होता, स्वादिष्ट नहीं होता, तो सुखदेव जैसे ज्ञानी अपनी वाणी से इसका वर्णन नहीं करते। शुभमुखार, सुखदेव जी ने अपनी वाणी से इसका वर्णन किया है, महाराज परीक्षित को सुनाया है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये फल बड़ा मधुर है, मीठा है, स्वादिष्ट है। सुखमुखामृत, अमृत से भी श्रेष्ठ है। अरे भैया, अमृत को पीने वालों तो अजर रह जाए, फिर कैसे श्रेष्ठ रह सके? माने कि अमृत मिलेगा को प्राणन को त्यागने के बाद में। अब प्राणन को त्यागने के बाद में अमृत मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ये कोई निश्चित नहीं है। मिले मिले अथवा न मिले, पर भागवत रूपी अमृत का पान करने